हमें ये रिस्पॉन्सिवनेस दिखाना है जी, यहाँ तक ये कुछ ठीक था, लेकिन जूँ ही ये यहाँ पहुँचा, आप किसी भी मीडिया क्यूरी पे कर सकते हैं। एक मीडिया क्यूरी पे आपको पता लग गया कैसे करना है, तो बाकियों पे भी पता लग ही जाएगा आपको। तो मैं 768 वाली मीडिया क्यूरी को टारगेट करता हूँ और मैं इसको मूव करता हूँ नीचे। तो मैं जाता हूँ जी फॉर्म्स पे और ये है आपका कॉल और मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ़ कॉल, कॉल और कॉल है। तो मैं ये आगे चाहता हूँ कि कॉल 12 या ये चाहता हूँ कि स्मॉल स्क्रीन पे कॉल एसएम 12। स्मॉल स्क्रीन पे ये जो एक टेक्स्ट बॉक्स की डिव है, ये पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर ले। 12 का मतलब पूरी विड्थ, पूरा कॉलम, ये वाली पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर ले। लेकिन चलिए पहले ये करके देखते हैं, इफ इट डज़ और नॉट। समझ आ गई बात? और अब यहाँ पे नीचे आएँ, नीचे आएँ, नीचे आएँ, नीचे आएँ, नीचे आएँ, नीचे या एक और काम भी कर सकते हैं। मैं इसको रहने देता हूँ। मसला कौन कर रहा है? ये बटन ना? तो मैं इस बटन को जाके ये वाला बटन है तो मैं इसे कहता हूँ जी कॉल एसएम 12। भाई जिसको तकलीफ है वो चेंज हो जाए ना। लेकिन अब ये क्या होगा बड़ी स्क्रीन पे भी यही हालात होंगे। तो मैं यहाँ क्या करूँगी यार एसएम 12 लिखा है ना, तो जो ही ऊपर जाए यानी कॉल एमडी ये दोबारा क्या हो जाए? कितना था? 4, 4, 8, 3, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। बड़ी स्क्रीन पे, छोटी स्क्रीन पे नाइस, अब भी 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 नाइस। तो एसएम पे आके यानी एसएम का मतलब 575 से नीचे, 574 से नीचे इन सबको क्या कर दें? 12, 12 कर दें। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आके इसको कह देता हूँ जी कॉल एसएम पे पूरे 12 ले लो, लेकिन कॉल एमडी पे जाके 3 ले लो। समझ आ गई बात? और ऊपर जितने भी हैं वो 3-3 ही रखो। इसको भी यही काम करता हूँ और इसको भी यही काम करता हूँ। और अब अगर यहाँ पे जाएँ, नाउ नाइस 100% रिस्पॉन्सिव ऑन ईच एंड एवरी डिवाइस। समझ आ गई है ना बात? कि यहाँ पे जाए तो सारों को क्योंकि ये स्मॉल स्क्रीन है, सारों को क्या करे 12-12 दे दे। यहाँ पे जाए यानी मीडियम पे यहाँ तक सब ठीक है। यहाँ भी ये डिस्टर्ब है तो आप इसको भी कह दें कि यार मीडियम पे ये ब्रेक रहे, यानी इसको कह दें इसको कि मीडियम पे भी ये क्या रहे? 12 ही रहे, कॉल एलजी पे जाके 3 हो जाए। भई हमारे अपने इख्तियार में है सब कुछ। और मीडियम पे जाके ये क्या हो जाए? 4, 4, 8 और 4, 12 यानी ये मीडियम पे जाके 4 हो जाए, ये भी 4 हो जाए, ये भी 4 हो जाए और एलजी पे जाके क्या हो जाए? 3-3 हो जाए सारे, लार्ज स्क्रीन पे। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? तो ये मेरे पास
एलजी जैसा ओरिजिनल डिजाइन में दिख रहा है, यानी एलजी से ऊपर ये एलजी, ये एमडी। छोटी से छोटी स्क्रीन पे भी ये कहीं नहीं जाने वाला भाई। हाँ, तो क्या उसको टारगेट करके बड़ा नहीं कर सकते? उसी मीडिया क्यूरी वाली कहानी है ना यार। एक और चीज बताऊंगा मैं आपको, एक दो दिन में, अब आपको बहुत सारी चीजें हजम होने लग गई हैं तो, वरना ना बताता। एम और रैम सीएसएस के यूनिट्स हैं जो रिलेटिव यूनिट्स हैं। यानी मैं ये चाह रहा हूँ कि ये फॉन्ट साइज भी स्क्रीन के छोटे होने पे छोटे होते रहे और स्क्रीन के बड़े होने पे बड़े होते रहे, सब कुछ रिस्पॉन्स करे। अभी तक फॉन्ट वगैरह को मैं फिक्स साइज दे रहा हूँ पिक्सल्स, इमेजेस वगैरह को फिक्स साइज दे रहा हूँ पिक्सल्स, तो वो साइजेस भी रिलेटिव हो सकते हैं, बट आई टॉक टू यू, आई मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई विल बी इम्प्लीमेंटिंग इट। ये मेरा रिस्पॉन्सिव हो गया, अब तक सब कुछ 100%, ठीक है। अब आए वापस जी नीचे और ये वाला सेक्शन बनाए। इस सेक्शन को क्या नाम दें? वी, ये काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन नहीं है, इंट्रोडक्टरी वीडियो भी है और बाकी यहाँ पे फीचर्स और इंट्रोडक्शंस कुछ इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। फीचर्स भी हैं क्योंकि मंथली चेक योर हाउस एंड ऑफिस ये फीचर है। वी वर्क इन लोकल एरिया विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीचर्स ही कह लें या इंट्रोडक्शन कह लें, कुछ भी कह लें। तो ये सेक्शन हमारा, ये सेक्शन भी हो गया पूरा। अब हम इसे कहेंगे जी सेक्शन फीचर्स। फीचर्स में सबसे पहले ऑब्वियसली दो कॉलम्स चाहिए, छह छह के दो कॉलम्स, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कहूंगा, छह छह के दो कॉलम्स के लिए मैं, जाहिर है मुझे सब कुछ कंटेनर के अंदर रखना है ना। कंटेनर के अंदर रो रखनी है और रो के अंदर कॉल, फिलहाल कॉल ही रख लेते हैं, बाद में जरूरत पड़ी तो हम चेंज कर लेंगे जैसे पिछले सेक्शन में चेंज किए थे, ठीक है। कितने चाहिए? दो ना, कुछ डमी टेक्स्ट दे दे, बाद में हम चेंज कर लेंगे, ताकि हमें जाहिर हो कि ये दोनों आमने सामने आ चुके हैं, ठीक। इस सेक्शन को थोड़ी सी स्पेसिंग भी चाहिए, तो आपको पता है कि सेक्शन की स्पेसिंग के लिए हमारे पास बूटस्ट्रैप की यूटिलिटी क्लास नहीं है, py5 वाई एक्सेस पे पैडिंग टॉप और बॉटम। लेफ्ट साइड पे हमें ना ये वीडियो दिखानी है, इसको हम बाद में देखते हैं, राइट साइड को पहले देखते हैं। तो राइट साइड में हमें हेडिंग चाहिए और लॉरम 12 चाहिए, ठीक है। जितना भी चाहिए हम देख लेते हैं, 3 लाइन्स ऑफ हेडिंग्स, 2 लाइन्स ऑफ हेडिंग्स, सो टेक दिस टू, ठीक। हेडिंग के बाद हमें क्या चाहिए जी? इंटरेस्टिंग। ये देख रहे हैं कि ये एरो है कि इस पे क्लिक करेंगे तो एक एक्सपैंड होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा, ये एक्सपैंड हो जाएगा। नजर आ रहा है ना? ये एक ब्लॉक खुला हुआ है, बाकी सारे बंद है। तो ये जो हाईलाइटेड है ये येलो है और बाकी सारे ब्लैक है, इसका मतलब ये है कि ये ओपन है, ये क्लोज्ड है। तो आपको बूटस्ट्रैप में इस तरह का कौन सा कंपोनेंट मिलता है? अकॉर्डियन।
मिलता है ना अकॉर्डियन, पहला कंपोनेंट यही है भाईजान। और ये देख लें, ठीक? उठा यहाँ से लेंगे, हम कस्टमाइज़ कर लेंगे इसको। कस्टमाइज़ करना तो अब आपको आता ही है ना। इस हेडिंग के बिल्कुल ओह! ये तो नहीं करना यार। हेडिंग के बिल्कुल नीचे एक अपना डिव बना लें। फीचर्स, पेरेंट का नाम, क्योंकि एक से ज़्यादा अकॉर्डियन भी हो सकते हैं ना। हो सकता है पेज के नीचे जाके कहीं और भी इसी तरह का अकॉर्डियन यूज़ हो। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अपना पेरेंट देके ना। और दूसरा काम क्या करेंगे कि बूटस्ट्रैप का जब भी कोई कंपोनेंट लाएँ, उसकी आईडी चेंज करें सबसे पहले। यही लाया ना हमने? इसकी आईडी देखें कहीं गिवन है या नहीं है? कहाँ-कहाँ गिवन है? ये आईडी है। तो ये कहाँ-कहाँ यूज़ हो रही है? एक जगह पे, दूसरी जगह पे यहाँ, तीसरी जगह पे यहाँ, चौथी जगह पे यहाँ। समझ आ गई ये बात? तो ये चारों जगहों को सेलेक्ट करने का क्या तरीका है? एक को डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी दूसरा भी सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल डी तीसरा भी सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल डी चौथा भी सेलेक्ट हो गया और बस हैं ही 4। समझ आ गई? इसको क्या दें? आईडी क्या बेहतर है? FEATURE फीचर्स ए ठीक है? आईडी चेंज हो गई। अब ये देख भी लें कि काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, हमने अपनी उस्तादी मारी है इसके साथ। इट्स वर्किंग। ठीक है? तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है, जैसे इनका ओपन है डिज़ाइन में, बाकी सारे क्लोज़ हैं। लेकिन इनका देखें ये पूरा का पूरा बॉर्डर तो नहीं लगा हुआ ना, ये ऊपर जैसे हमारा बॉर्डर है। इनकी लाइन भी नहीं है चारों साइडों पे और इनके स्टार्ट में क्या है, एक आइकन भी है। हम ये सारा कुछ कर सकते हैं ना खुद। लेट्स ट्राई टू इंस्पेक्ट एंड रिमूव इट्स कलर फर्स्ट। अच्छा, पहले इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देखें, क्योंकि यहाँ पे छोटी स्क्रीन पे तो ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा, इन दोनों को ऊपर-नीचे नहीं होना चाहिए? तो हम यहाँ पे जाके पहले ही ना कर दें, कॉल SM12 छोटी स्क्रीन पे एक सेक्शन पूरा 12 का स्पेस ऑक्यूपाई करे, कॉल MD6 छोटी स्क्रीन पे ये पूरे 12 कॉलम पे स्पैन हो जाए और जो ही स्क्रीन मीडियम या इससे ऊपर हो तो वो दोनों क्या हो जाएँ आपस में 6-6 डिस्ट्रीब्यूट कर लें। इंटरेस्टिंग? ये छोटी है, लेकिन बड़ी स्क्रीन पे ये दोनों क्या हो जाएँगे, आमने-सामने आ जाएँगे ऑटोमैटिकली। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। सो नाउ मुझे क्या करना है, इसका स्टाइल चेंज करना है। लेट्स गो अहेड, लेट्स चेक दिस वन आउट। बैकग्राउंड कलर कहाँ से उठा रहा है? कैन यू सी दिस बैकग्राउंड कलर? इसका मतलब है कि बैकग्राउंड कलर कौन उठा रहा है? जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। आप चेक करना चाहते हैं तो इसको चेक कर लें। बैकग्राउंड कलर ओवरराइड करके देखें। बैकग्राउंड कलर तो मतलब यही वो बंदा है जो बैकग्राउंड कलर उठा रहा है, मस्ती यही कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो डिव है ना, इसको ये क्लासेस मिली हुई है ना सारी, क्योंकि मैंने करंट सेलेक्ट इस इन सारी क्लासेस को कॉपी करें, अपने सीएसएस में आएँ और इसको यहाँ करें। ये जो कुछ बीच में लिखा हुआ है इसको डिलीट करें। अब ये अकॉर्डियन का कलर बाकी सारों को अफेक्ट नहीं करे, इसको कैसे मेक श्योर किया जाता है कि आप फीचर्स अकॉर्डियन को इसका पेरेंट बना दें, जो आपने अपनी क्लास दी थी, ठीक है? और इसको क्या दे दें? BGC कोई कलर नहीं देना चाहते ना? ट्रांसपेरेंट कर दें। खत्म? खत्म ना? अब ये आ रहा है इसका बॉर्डर चारों साइडों में, देख रहे हैं? हमें तो वो भी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ बॉटम का चाहिए ना, बॉटम का, लाइक दिस सिर्फ बॉटम पे।
लाइन है एक। तो मैं देखता हूँ इसका कहीं बॉर्डर-शॉर्डर कहीं लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ? सो लेट्स सी। ये देख रहे हैं बॉर्डर, लेकिन बॉर्डर तो 0 है सारों का। अच्छा, हम वैसे टेस्ट कर लेते हैं, BORDER, बॉर्डर 0। इसका मतलब बॉर्डर वाला मसला नहीं है, तो फिर क्या मसला है? इसके ऊपर आ जाएँ, H2। इसका देखें बॉर्डर तो नहीं लगा हुआ कहीं। इसके ऊपर आ जाएँ, अकॉर्डियन आइटम। इसका बॉर्डर देख लें, बॉर्डर तो नहीं लगा हुआ कहीं। ये ओवरऑल बॉर्डर है सबका, देख रहे हैं? फील हो रहा है ना हल्का सा? तो ये ओवरऑल बॉर्डर किसको है? अकॉर्डियन आइटम को। इसका तो रिमूव करें ना पहले, बाकियों को देख लेंगे हम। अकॉर्डियन आइटम, सो मैं वापस आता हूँ यहाँ पे। इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अकॉर्डियन आइटम का मैं दे देता हूँ बॉर्डर 0। अब एक और काम करता हूँ। वो ओवरऑल पूरे अकॉर्डियन का बॉर्डर रिमूव हो गया ना? ठीक है। अब ये देखें एक और मजे की बात। पहले का कलर नहीं आ रहा, लेकिन बाकियों का कलर आ रहा है। दैट्स वियर्ड। तो ये हमने क्या ब्लंडर मारा है? अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ टाइप, यानी सिर्फ पहले का खत्म करो। मैं इसको हटा दूंगा, तो आई गेस जब भी आपको कोई इशू आए ना, तो आप फौरन समझ जाएं कि ये सेलेक्टर्स का कोई इशू होगा, बाकी किसी का इशू नहीं होगा। अब एक और बात है, ये देख रहे हैं ये नीला सा बॉर्डर जो एक्टिव होता है, उस पे नीला सा बॉर्डर आ जाता है। ये तो हमें नहीं चाहिए, ये तो बड़ा बुरा लग रहा है। तो नॉर्मली ये जो होता है ना, इसको हम नॉर्मली आउटलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? और जब आपको आउटलाइन या हॉवर देखना हो, तो आप यहां से देख सकते हैं। अब वो देखें कि वो आउटलाइन आ कहां से रहा है। स्टाइल आउटलाइन का देखें, मैंने इसे सेलेक्ट किया हुआ है ना, और यहाँ पे देखता हूँ सारों को बारी बारी चेक करें। अब मुझे नहीं पता लग रहा किससे आ रहा है, यकीन माने बस। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा इसे सेलेक्ट करता हूँ और वैसे चेक करने के लिए यहाँ जाता हूँ और इसे कहता हूँ जी कि आउटलाइन नन। तो इसने मुझे कोई असर नहीं छोड़ा। तो इसका मतलब है कि मैं एक चीज और देख लेता हूँ कि मैं जब क्लिक करता हूँ तब आउटलाइन आती है। लेट्स अगेन सी। फोकस विजिबल। इसका मतलब है आइटम, अकॉर्डियन आइटम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर आप किसको चेक करेंगे? H2 को चेक करेंगे। H2 को चेक करेंगे। H2 में कहीं एक्टिव है नहीं है, फोकस है नहीं है, फोकस विदिन है नहीं है, टारगेट है नहीं है, हॉवर है नहीं है, विजिटेड है नहीं है। ये है, लेकिन ये भी वो ब्लू कलर वाला नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है। फिर किस में चेक करें? बटन पे चेक करें जाके। एक्टिव है नहीं है, फोकस्ड है, यस। इधर मेरी तरफ देखेंगे तो आपको कुछ समझ आएगी, मोबाइल पे कुछ समझ नहीं आएगी, कसम उठा लो मुझसे। तो हमने ढूंढ लिया बिल आखिर। अब आपको क्या पता कि ये कैसे ढूंढा है हमने? बता सकते हैं कैसे ढूंढा है हमने? नहीं, आप तो देख रहे थे ना, जो देख रहा है वो तो बता सकते हैं। ये क्या पता था कि ये स्टाइल नीले रंग वाली लाइन जो आ रही है चारों साइड पे, ये किस पे लगी हुई है? ये इधर देखेंगे तो पता लगेगा। हमने पहले
ऊपर से शुरू किया, अकॉर्डियन आइटम को चेक किया, हमें पता चला कोई सुराग नहीं मिला। हमने कहा इस पे नहीं है, ये आउटलाइन इस पे। फिर हमने कहा इसके अंदर आते हैं, हमने कहा जी अकॉर्डियन हेडर पे, इस पे भी हमने जोर दिया, हमने इस पे भी। फिर हम इसके अंदर आए, हमने कहा जी बटन पे है, और हमने ये देख लिया कि बटन पे है लेकिन क्या है, फोकस है। और आप देखें जरा इसको अगर एक्सपेंड करके, कि जब मैं इसे फोकस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा नीचे, इस वाली चीज को देखिएगा, फोकस पे ये आ रहा है बॉक्स शेडो। समझ आई बात? ये बॉक्स शेडो, अगर मैं इसको अनचेक कर दूं, कैन यू सी दिस? तो इसका मतलब है कि मुझे ये सारी चीज उठा लेनी है। ये थोड़ी सी एडवांस प्रोफेशनल अप्रोचेस में ना थोड़े से मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं बेटा, जिनको आपको गौर करना है। ऐसा ना समझे कि बूटस्ट्रैप, अब मुझे किसको खत्म करना है, बॉक्स शेडो को, लेकिन किस बॉक्स शेडो को, जो कि फीचर अकॉर्डियन के अंदर होगा। और इसको मुझे कलर देने के बजाय मैं देखूं नन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है, तो मैं कहता हूं बॉक्स शेडो क्या कर दो, इसको नन कर दो, सिंपल। ला, गॉन। अब मुझे ये पूरा बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर नहीं चाहिए, या चाहिए, पता नहीं, देख लेते हैं। नहीं चाहिए ना, तो ये पूरे के पूरे पे क्या अप्लाई हुआ है, बैकग्राउंड कलर। तो पहले तो पहला स्टेप तो ये ढूंढे बैकग्राउंड कलर अप्लाई किस पे हुआ है। तो ढूंढने वाला काम तो ऊपर से शुरू करें, अकॉर्डियन से। तो अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर हटा दूं, कोई असर नहीं पड़ रहा। आइटम पे चले जाएं, ये बैकग्राउंड कलर हटा दूं, यस। इसका मतलब है किस पे पकड़ा है मैंने, अकॉर्डियन आइटम पे, और बैकग्राउंड कलर मुझे नहीं चाहिए। अकॉर्डियन आइटम में ऑलरेडी सेलेक्ट कर रहा हूं, तो इसे पे क्या करूं, बीजीसी ट्रांसपेरेंट। लो, डन हो गया। अब एक और चीज चाहिए मुझे, और वो क्या चीज चाहिए, हर एक जो एक्टिव है उसके नीचे बॉर्डर, जो एक्टिव है, एक्टिव का मतलब जो खुला हुआ है। समझ आई बात? लिहाजा अब यहां पे जाएं, अब ये गौर से देखिएगा, ये जो जो खुला होता है ना, उसको एक एडिशनल क्लास मिली होती है। अब मजे की बात है, एक बड़े जबरदस्त इंटरेस्टिंग काम आ गया। मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं जो ओपन है इनमें से उसको कैसे सेलेक्ट करूं ताकि क्लोज वाले सेलेक्ट ना हो। जरा गौर से सुनिए, देखिएगा गौर से, ये सिर्फ इस लाइन पे गौर कीजिएगा। इसका एक एट्रीब्यूट है आर्या एक्सपेंड, एक्सपेंडेड। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, फॉल्स। अब अगर मैं इसे ओपन कर देता हूं, तो क्या लिखा हुआ है, वही आर्या एक्सपेंडेड क्या हो गया, ट्रू। दोबारा देखिएगा गौर से, आर्या एक्सपेंडेड क्या है, ट्रू है, बिकॉज ये खुला हुआ है। इसको मैं बंद कर देता हूं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। एक चीज, दूसरी चीज, ये बटन इससे लिंक्ड है। अभी देखें, मैं आपको अगर इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं ना, तो दो चीजें आप बड़ी वाजे देखते हैं। इस पूरे अकॉर्डियन में, ये पूरा अकॉर्डियन है, इसके अंदर ये अकॉर्डियन आइटम है एक, ये अकॉर्डियन आइटम है दूसरा, ये अकॉर्डियन आइटम है तीसरा। आपको कितने चाहिए इमेज में, एक, दो, तीन और चार चाहिए। कितने चाहिए? और आपको बूटस्ट्रैप बाय डिफॉल्ट कितने देता है, तीन। तो पहली बात तो ये देखें कि आपने कॉपी पेस्ट किसको करना है, सिर्फ अकॉर्डियन आइटम को, ये पूरा का पूरा। इस अकॉर्डियन आइटम के अंदर देखें तो दो चीजें, एक है अकॉर्डियन हेडर और एक है अकॉर्डियन कोलैप्स। आप क्लासेस देखें, एक है अकॉर्डियन कोलैप्स और एक है अकॉर्डियन हेडर। ये दोनों किसके अंदर है, यानी आप हायरार्की देखें, मेन क्लास क्या है, अकॉर्डियन। अकॉर्डियन के अंदर क्या है, अकॉर्डियन आइटम।
अकॉर्डियन आइटम के अंदर क्या है? अकॉर्डियन हेडर एंड अकॉर्डियन कोलैप्स। समझ आ गई ना बात? ये वन टाइम आपको पता करने की जरूरत है, बाकी सारी जिंदगी के लिए आपको याद हो जाएगी। अब देखें अकॉर्डियन आइटम में जो अकॉर्डियन हेडर है उसके अंदर बटन है, और यहां पे ये जो आपके पास है ना अकॉर्डियन कोलैप्स, इसको एक आईडी मिली हुई है। इस आईडी का नाम क्या है? कोलैप्स 1। इसका मतलब ये है कि एक अकॉर्डियन आइटम के अंदर बटन और कोलैप्स आपस में किससे ज्वाइन है, किससे लिंक्ड है, किससे मिले हुए? बटन के साथ, आईडी के साथ। देखिए ये आईडी यहां पे डिफाइंड है और यहां दोनों कॉल हो रही है, ठीक। तो ये जितने भी अकॉर्डियन कोलैप्सेस हैं सबकी आईडीज भी चेंज करनी है। मैंने कहा था ना आईडी चेंज करनी है। तो आप इसे कोलैप्स 1 कहते हैं, इधर भी 1 1। नीचे जाएंगे, इस अकॉर्डियन आइटम में क्या होना चाहिए? कोलैप्स 2, कोलैप्स 2, कोलैप्स 2। नीचे जाएंगे तो इस अकॉर्डियन में क्या होना चाहिए? कोलैप्स 3, कोलैप्स 3, कोलैप्स 3। समझ आई बात? हमें कितने चाहिए? 4। तो आप इस पूरे अकॉर्डियन आइटम को कॉपी पेस्ट करें और सिर्फ एक चीज चेंज करनी है, और वो क्या? यस। यहां पे जाएं, कोलैप्स 3 की जगह इसको सेलेक्ट करें, आल्ट दबा के इसको और इसको क्या कहेंगे? CO कोलैप्स। आईडी कुछ भी दे सकते हैं। अब आप देखें तो पहली बात तो ये है कि आपके पास 3 की जगह 4 कोलैप्स आ गए हैं। चौथे वाले का नंबर चेंज कर दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। 4। कैन यू सी दिस? 1 2 3 4। और इनमें से आपस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा। क्यों? हमने आईडीज प्रॉपर्ली चेंज कर दी। अच्छा, ये तो हमने वैसे काम कहीं और भटक गए ना। असल काम तो हम बॉर्डर लगाना था कि जो एक्टिव है उसके नीचे क्या है? लाइन है। तो मैं सपोज करता हूं, मैं इसको बटन को सेलेक्ट करता हूं जस्ट देखने के लिए कि अगर मैं इसको दे दूं बॉर्डर, सिर्फ कहां से? बॉटम से 2 पिक्सल्स सॉलिड। लगा हुआ नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। अब नजर आ रहा है? 2 पिक्सल बहुत मोटा हो गया, 1 पिक्सल हल्का सा था। आप कलर ग्रे दे दें, कोई भी दे दें। लेट्स सपोज आपको हल्का ही चाहिए ना, फुल ब्लैक ना करें बल्कि लाइट ग्रे कर दें, ठीक। इसका मतलब है ये किसको देना है? बटन को। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर बटन को नहीं देना। अब ये देखें, इस पे नहीं आ रहा, वो उसी पे खड़ा है। हालांकि जो बटन ओपन हो उसके नीचे बॉर्डर होना चाहिए ना। तो इसका मतलब है ये ओपन और क्लोज होने का फैसला कौन बताएगा? ये बताएगा ये वाला आर्या एक्सपेंडेड। कि यार बॉर्डर सिर्फ उसको लगाना है जो ओपन हो। तो पहली बात तो ये है कि आज से पहले हमने ये सीएसएस सेलेक्टर पढ़ा ही नहीं है कि हम सीएसएस के किसी एट्रीब्यूट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सीएसएस के किसी एट्रीब्यूट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने इस एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करना है आर्या एक्सपेंडेड ट्रू को, तो मैं यहां पे करता हूं, सिंपली सीएसएस में जाता हूं और यहां लिख देता हूं ये और ये स्क्वायर ब्रैकेट में पहली दफा इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आपने किसी भी टैग के एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करना है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स। और मैं अगेन ये किसके अंदर करूंगा? फीचर्स अकॉर्डियन के अंदर करूंगा और फिर कहूंगा BUTTON। अब मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूं, जरा इससे गौर से सुनिएगा। मैंने कहा जी फीचर्स अकॉर्डियन की क्लास है, उसके अंदर बटन है, और उसके अंदर बहुत सारे बटन हो सकते हैं। लेकिन तुमने किस बटन को छेड़ना है? सिर्फ उस बटन को जिसका आर्या एक्सपेंडेड वाला एट्रीब्यूट ट्रू है, बाकी किसी को नहीं छेड़ना। तो ट्रू कितना होगा एक वक्त में? एक ही होगा ना। दूसरा खुलेगा तो वो फॉल्स होके दूसरा वाला ट्रू हो जाएगा। अब मैं इसे कहता हूं जी मुझे क्या दे दो भाईजान? बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड और
light gray. Now, if I did everything right, पहले पे शो हो रहा है बिकॉज़ पहला एक्टिव है, दूसरे पे शो हो रहा है बिकॉज़ दूसरा एक्टिव हो गया, तीसरे पे शो हो गया बिकॉज़ अब तीसरा एक्टिव है, पहले से खत्म हो गया, चौथे पे शो हो रहा है बिकॉज़ अब दोबारा पहले पे आ गया, दोबारा इधर आ गया, दोबारा इधर आ गया। तो देखें जो चीज़ सामने दिख रही होती है वो इतनी सिंपल नहीं होती जितनी दिख रही होती है। उसके अंदर इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छे लर्निंग पॉइंट्स हैं। अब ज़रा एक और चीज़ देखें। ये देखें अलाइनमेंट डिस्टर्ब नहीं हो रही यहाँ पे? ये इतना गैप क्यों आ रहा है? इसके साथ अलाइन होना चाहिए ना? अब इतने बारीक बीनी से आपने देख रहे हैं, इधर देखें ये सब कुछ अलाइन्ड है। देख रहे हैं ना ये बिल्कुल ऑल अलाइन्ड। तो इसका मतलब क्या है? कहाँ जाएँगे? इंस्पेक्टर साहब से पूछेंगे भाई क्यों हो रहा है ऐसा काम? दोबारा यहाँ पे जाएँगे और इसको देखेंगे यार, ये देख रहे हैं ये यहाँ पे ये ये चीज़ खराब कर रही है इसको। अगेन वही बटन है और ये जो ग्रीन कलर है ये किसको इंडिकेट कर रहा होता है? पैडिंग को ना? तो अच्छा ये तो हम रिमूव करेंगे, पहले आइकन ना ऐड कर लें, ताकि हम उस आइकन ऐड करने के बाद ये काम करें तो ज़्यादा सूटेबल हो जाए। तो ये स्पेसिंग है, इतना याद कराइएगा मुझे कि ये मिस ना हो जाए कहीं। तो हम जाते हैं जी कहाँ पे जाते हैं? वी डू हैव टू आइकन हमें कौन-सा चाहिए? टिक वाला? तो सबसे पहला चॉइस क्या होना चाहिए? फ़ॉन्ट ऑसम, फिर बाकियों को देखेंगे। टिक और हमें फ्री वाले टिक दें। हमें थोड़ा मोटा वाला टिक चाहिए, वो नहीं मिल रहा तो यही वाला टिक लगा लेते हैं। क्या ख़्याल है? इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं और हम वापस जाते हैं, यहाँ आते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना अकॉर्डियन 1 ठीक है? इसको स्पेन में कर दें और इससे पहले ये वाला आइकन डाल दें। बाकी तो आपको पता है। यानी इसी के अंदर करें और इसके अंदर जो एसवीजी है उसकी विड्थ को 16 पिक्सल। ठीक है? और हम इसको क्लास MS3 ठीक? और अब हम इसको यानी इसी को कॉपी करते हैं और 2 पे जाके इसको दे देते हैं। फिर 3 पे जाके इस पे कर देते हैं और फिर 4 पे जाके इस पे कर देते हैं। और हमने ये कहना है जी कि ये इस वाले को ना करे क्योंकि ये सिर्फ़ किस पे अप्लाई कर रहा है जो ट्रू है। हमने कहा जी कि जितने भी बटन्स हैं ना, उन बटन्स के अंदर जो एसवीजी है ना, सिर्फ़ ट्रू वाले को या फ़ॉल्स वाले को ना देखता फिरे, सबके साथ ही हरकत कर दे।
अब जो ट्रू है उसके अंदर इसका कलर येलो हो जाए। ठीक। तो मैंने कहा जी जो ट्रू है इसके अंदर जो एसवीजी है, अच्छा मसला ये है कि हम सीएसएस में अब एसवीजी का कलर चेंज नहीं कर सकते। इसका कोई हल देखते हैं कल। फॉन्ट आइकन होता तो हम फॉन्ट आइकन में चेंज कर सकते थे 12। उसका हल भी देख लेते हैं। अभी के लिए मुझे इसकी पैडिंग लेफ्ट साइड से रिमूव करनी है। दैट्स फॉर श्योर। ये बटन है और इसकी पैडिंग कहाँ है? पैडिंग लेफ्ट 0। ठीक है। इसका मतलब है ये जो बटन्स हैं जितने भी, ये किस पे अप्लाई किया हुआ है? बटन पे ही ना। यहाँ पे जाएं और सारे बटन्स की जो पैडिंग है, ये बटन है। इसमें जो नॉर्मल क्लास है वो रहने दें, साथ में उसकी पी एस पैडिंग स्टार्ट ये होता है ना 0। दूसरा बटन ये है पी एस 0। तीसरा बटन ये है पी एस 0। चौथा बटन चलो हम ये टेक्स्ट मैच करेंगे, नीचे बटन बनाएंगे, लेफ्ट साइड वाला सेक्शन एडजस्ट करेंगे। बट दैट्स समथिंग वी विल डू टुमारो। थैंक यू एंड विल सी यू टुमारो।